नमस्कार मित्रों। मुझे विश्वास है कि मेरे सभी मित्र प्रसन्न, खुशहाल और तमाम खुशियों से भरपूर हैं। मित्रों, मैं निरंतर अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्यशक्ति को लेकर आप सभी से रूबरू हो रहा हूं। अपने इन वीडियोस के माध्यम से मुझे पूरा विश्वास है इन वीडियोस में बताई जाने वाली शिक्षाएं, अभ्यास क्रियाएं, ये हम सभी लोगों के जीवन में एक अभूतपूर्व सुधार लेकर के आएंगी, अभूतपूर्व परिणाम लेकर के आएंगी। और ऐसे परिणाम जिनकी हम सभी लोग अपने जीवन से अपेक्षा करते हैं, सदैव खुश रहने की, सदैव ज्यादा से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने की और सदैव ज्यादा से ज्यादा सफलताएं अर्जित करने की हम सभी लोग कामना करते रहते हैं। इस कामना के साथ साथ हम निरंतर ही आगे बढ़ते चले जाते हैं और सनह शनह धीरे धीरे उम्र की एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां पर अब सोचते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब शरीर शिथिल हो रहा है, अब उतनी मेहनत नहीं हो पा रही है जिससे कि हम अपने जीवन को और अधिक अच्छे ढंग से आगे चला पाएं। तो ऐसी परिस्थितियों से ऐसे विचार जब हमारे मस्तिष्क में आते हैं तो हमें अपने सामने जब हम युवा लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं कि बस थोड़ा सा समय हमें और मिल जाए, यही एनर्जी हमारे पास में और हो जाए, यही उत्साह और हमारे पास में आ जाए जिससे कि हम अपना जो बचा हुआ जीवन है उसको हंसते खेलते हुए गुजार सकें। तो इसके लिए हमें अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में ये विचार भरने होंगे कि हम सदैव ही युवा रहें। लेकिन यह हमेशा युवा रहने का उत्साह कैसे हो? हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट फॉर एवर? हमेशा ही युवा रहने का उत्साह हमारे अंदर कैसे आए? आइए इस पर विमर्श करते हैं, थोड़ा सा चिंतन करते हैं ताकि हम फिर से ऊर्जावान हो जाएं। अगर कहीं से शरीर में थोड़ी बहुत शिथिलता आ रही है तो उसको दूर हटा पाएं और अपना बचा हुआ जीवन हंसते खेलते गुनगुनाते हुए सुख में गुजार सकें। तो इसके लिए हमें एक विशेष बात याद रखनी होगी कि हमारा अवचेतन मस्तिष्क कभी भी बूढ़ा नहीं होता। अवचेतन मस्तिष्क कभी भी बूढ़ा नहीं होता है। यह समय रहित, चिर युवा और अंतहीन है। यह ब्रह्मांड के सार्वभौमिक मस्तिष्क का एक हिस्सा है, हमारा अवचेतन मस्तिष्क।
जिसके विषय में कहा जाता है कि ये कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा भी नहीं। ये कभी पैदा भी नहीं हुआ और कभी मरेगा भी नहीं। ये धैर्य, दया, सच्चाई, विनम्रता, अच्छी भावना, शांति, सामंजस्यता और भाईचारा, ये ऐसे गुण हैं जो कभी भी पुराने नहीं होते। यदि हम जीवन के आयाम में इस प्रकार के गुणों को बनाते रहें तो हम आत्मा से सदैव युवा बने रहेंगे, अपनी सोच में सदैव युवा बने रहेंगे। और जब हम अपनी सोच में युवा बने रहेंगे तो कभी भी हमें बढ़ती उम्र की किसी प्रकार की कोई नकारात्मक फीलिंग हमारे अंदर नहीं आएगी, कोई नकारात्मक भावना हमारे अंदर नहीं आएगी। हम हमेशा ही अपने जीवन को सृजनात्मक तरीके से जीते रहेंगे। हम जब सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो हम कई पुरुषों से, महिलाओं से, स्त्रियों से मिलते हैं, या कभी जब हम कुछ श्रेष्ठ लोगों की जीवनियों को पढ़ते हैं तो ऐसा पाते हैं कि उनकी जो फलदायी गतिविधियां थी, फ्रूटफुल एफर्ट्स थे, उनके रचनात्मक प्रयास थे, वो उम्र के ढलान के बावजूद भी सतत जारी रहे। हमेशा वो लगातार जारी रहे। और बहुत से लोगों के मामले में तो ये बात पढ़ने को मिली है कि उन्होंने महानता जो है वो अपनी वृद्धावस्था के समय ही हासिल की। जब वो 60 दशक पूरे कर चुके, 70 दशक पूरे कर चुके, उसके बाद में उन्होंने अपने जीवन में महानताओं को अर्जित किया। और ये हमारा सौभाग्य रहता है कि हम ऐसे महान लोगों की जीवनियों को पढ़ करके उनके जैसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, उत्साहित रहते हैं, जिन्होंने अपने काम के माध्यम से, अपनी रचनात्मक बुद्धिमत्ता के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि उनके शरीर पर बुढ़ापे का कोई भी असर नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई भी असर नहीं हुआ। तो हमें अपनी सोच में निरंतर ही युवा होते रहना है। अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा होता भी है तो वो केवल अपनी सोच में बूढ़ा होता है, जैसे he had grown old in his thought life। अपनी वैचारिक जीवन के माध्यम से वृद्ध व्यक्ति होता है। लंदन में एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर की थी और वह बीमार था, और जाहिर है कि वह अपने आने वाले समय के साथ में आगे झुक रहा था। समय के जो उसका आगे का समय था उसके प्रति अपने घुटने टेक रहा था। उसकी शारीरिक कमजोरी, उसमें हताशा का एहसास और अन्य सब कुछ जो उसके जीवन में बिगड़ रहा था, जीवन निष्क्रिय हो रहा था। अब ऐसी स्थिति में उसकी शिकायत ये रहती थी कि अब वो बेकार हो गया और अब उसकी किसी को कोई जरूरत नहीं। तब निराश होकर के उसने अपनी झूठी दार्शनिकता को प्रकट किया। क्या? झूठी दार्शनिकता को प्रकट किया, जैसा कि हम लोग भी अक्सर करते रहते हैं कि हम जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, हम किसी काम के नहीं हैं और यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। यहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। इस प्रकार की निरर्थकता
और नाकाबिलियत की मानसिक भावना ही ऐसे व्यक्तियों की बीमारी का कारण होती है। ये व्यक्ति केवल बुढ़ापे के बारे में ही निरंतर सोच रहा था, और जिसकी वजह से वो शून्य हो रहा था। तो जाहिर है कि वो अपनी सोच में बूढ़ा हो रहा था, और उसका अवचेतन मन उसकी दैनिक विचारधारा को साकार कर रहा था। वो जिस प्रकार से रोज वो सोचता रहता था कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब बूढ़ापे में शरीर बीमार पड़ जाता है, शरीर के अंग काम नहीं करते हैं, तो रोज चूंकि इस तरीके से सोचता रहता था, तो इसी वजह से उसकी शारीरिक हालत बिल्कुल ऐसी हो गई थी, वो निष्क्रिय हो गया था, वो शून्य होता चला गया। हमारे जीवन में इस प्रकार के ऐसी परिस्थितियों में इस प्रकार के परिस्थितियों से हमें सामना करना पड़ता है, जब हम कहते हैं कि आई कांट डू इट, अब नहीं मैं ये कर सकता, आई एम नॉट वर्दी, अब मेरा कोई कीमत नहीं है इसमें, मुझे योग्य होना ही चाहिए, मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए, अब मैं अच्छा नहीं रहा, मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। ये ऐसी नकारात्मक भावनाएं जब हमारे अवचेतन मस्तिष्क में निरंतर जाती रहती हैं, ऐसी ही परिस्थितियों में हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देता है, हमारी रचनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ में नहीं रहता। तो व्यक्ति अपनी सोच के साथ में जो है बूढ़ा होता है, और यहां पर अगर हम इसको सकारात्मक रूप से सोचें, तो जब उम्र बढ़ती चली जाती है तो उसके बारे में कहा जाता है कि बढ़ती हुई उम्र तो ज्ञान की सुबह होती है। उम्र ज्ञान की सुबह है। Age is the dawn of wisdom। लेकिन दुर्भाग्य है कि बहुत सारे व्यक्तियों की सोच इस जो है दुखी व्यक्ति की तरह है, जिसकी चर्चा अभी मैंने की। ये बुढ़ापे यानी अंत और विलुप्त होना जैसे पारिभाषिक शब्द से डरते हैं, जिसका तात्पर्य है कि वे जीवन से डरते हैं, मगर जीवन तो अंतहीन है। जीवन तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसीलिए कहा गया है, उम्र वर्षों की उड़ान नहीं बल्कि ज्ञान की सुबह है। जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, अगर हमारी बुद्धि रचनात्मक है, अगर हम अपने अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग सकारात्मक रूप से कर रहे हैं, तो निश्चित ही उम्र वर्षों की उड़ान नहीं होगी, ये ज्ञान की सुबह हो जाएगी। ये ज्ञान की सुबह होगी। हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्तिशाली शक्ति की जागरूकता और किस प्रकार इन शक्तियों का उपयोग हम अपने जीवन को संपूर्ण और खुशहाल बनाने में करें, ये ज्ञान है। ये विचार अपने मस्तिष्क में, ये विचार अपने मस्तिष्क में अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दें कि 65, 75 अथवा 85 वर्ष का अर्थ हमारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति का अंत है। अगर हम ये विचार अपने जीवन से निकाल देंगे, अपने मस्तिष्क से निकाल देंगे, तो यह एक गौरवशाली, फलदायक और सक्रिय और सबसे उत्पादकतापूर्ण जीवन पद्धति होगी, जैसा कि हमने पहले कभी अनुभव किया था उससे कहीं बेहतर। इस पर विश्वास करें, ऐसी ही अपेक्षा रखें, ऐसी ही अपेक्षा रखें।
और हमारा अवचेतन मस्तिष्क इसको सार्थक कर देगा। देखिए, परिवर्तन का हमें स्वागत करना है। वेलकम द चेंज, जिसे हम बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं, वास्तव में वह परिवर्तन है। इसका स्वागत हंसकर करें, खुशी के साथ में करें, क्योंकि मानव जीवन की हर अवस्था को वे रास्ते में एक कदम आगे ले जाना है जिसका कोई अंत नहीं है। जीवन स्वयं का नवीनीकरण करने वाला है, शाश्वत है, अविनाशी है, और यह सभी मनुष्यों की सच्चाई है। सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट ग्रो ओल्ड। अवचेतन मस्तिष्क कभी भी बूढ़ा नहीं हो सकता। बस हमें अपने अवचेतन मस्तिष्क में अपने चेतन मस्तिष्क के माध्यम से ये विचार भेजने हैं कि हम सदैव ही रचनात्मकता की तरफ अपने जीवन को अग्रसर करेंगे। हम हमेशा ही परिवर्तन को स्वीकार करते रहेंगे। परिवर्तन कुछ समय के लिए कष्टदायी तो होता है, लेकिन बहुत खुशनुमा भी होता है। ये भी परिवर्तन की सच्चाई है। तो हम अपने मस्तिष्क में सदैव ही युवा रहने वाले विचारों को पोषित करते रहें। उम्र का हमारे जीवन पर कभी भी कोई प्रभाव आ ही नहीं सकता, बढ़ती उम्र का कभी भी कोई प्रभाव आ ही नहीं सकता। बस हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में रचनात्मकता के विचार निरंतर भेजते चले जाएं, रचनात्मकता के विचार हमेशा भेजते चले जाएं। इस श्रृंखला के अगले वीडियोज में इस विषय पर फिर से बातें निरंतर करता रहूंगा, इस पर विमर्श करता रहूंगा। अभी इस वीडियो में इतना ही। मैं आपका मित्र ओमदत्त, वसुम चिंतक, इस वीडियो में यहीं पर विदा लेता हूं। अगले वीडियोज में और चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय भारत, नमस्कार।